कल अगर एग्जाम में कुछ भी कॉमन ना मिला फिर तो यार इस बार फेल हो जाऊंगा। क्या होगा मेरा? रात गुजरते ही कल रिजल्ट सोच के ही तबीयत खराब लगने लग रहा है। डर या इंग्लिश में जिसको हम फियर कहते हैं उसका अगर फुल फॉर्म किया जाए तो वो कुछ ऐसा है। F फॉर फॉल्स, E फॉर एविडेंस, A फॉर अपीलिंग एंड R फॉर रियल। ओवरऑल जो बनता है फॉल्स एविडेंस अपीलिंग रियल। मतलब फियर मीन्स इमेजिनरी ऐसा कुछ जो असल में झूठ है लेकिन सच लग रहा है। बस यही एक लाइन अगर कोई डीपली समझ जाए तो वहीं पे उनके अंदर का सारा डर जड़ से खत्म हो जाता है। इसलिए सारे डर को जड़ से खत्म करने के लिए आज मैं और आप मिलके इसी लाइन की गहराई तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ भी शुरू करने से पहले एक चीज क्लियर कर लेना बहुत ही जरूरी है। फियर एंड डेंजर बिल्कुल ही अलग दो चीजें हैं। फियर रियल नहीं है लेकिन डेंजर रियल है। जैसे कि अगर आग में जाके कूदेंगे तो जल के राख होना पड़ेगा, या अगर 10वीं मंजिल से नीचे कूदेंगे तो हाथ पैर तोड़ के सीधा ऊपर जाना पड़ेगा। इसको डेंजर कहा जाता है, मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन एग्जाम थोड़ा बुरा गया इसका मतलब फेल होना पड़ेगा, या पहले 2 इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर पाए इसलिए ये इंटरव्यू भी क्रैक नहीं कर पाऊंगा, ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। मतलब प्रेजेंट के बेस पे अगर देखा जाए तो ये सारे बस इमेजिनेशन है। इन्हें फियर कहा जाता है, जिसे ओवरकम करना हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। किसी भी फियर के 2 क्वालिटीज होते हैं। नंबर 1 वो इमेजिनरी होते हैं एंड नंबर 2 वो हमेशा फ्यूचर में होते हैं। इन दोनों चीजों का ही प्रेजेंट में कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब फियर बिल्कुल ही एक साइकोलॉजिकल थिंग है जिसे हम खुद अपनी मर्जी से हमारे मन में क्रिएट करते हैं। पागल है क्या? जानबूझ के कोई क्यों डरना चाहेगा? क्या हो अगर मैं कहूँ हाँ, हम लोग जानबूझ के अपनी मर्जी से डरते हैं, क्योंकि डर के अंदर हमेशा एक थ्रिल होता है। और अगर वो नहीं होता तो लोग पैसे दे के टिकट खरीद के हॉरर मूवी क्यों देखने जाते? ये बातें हम सबको पता होता है कि किसी भी तरह का डर हो वो इमेजिनरी है, रियल में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये सब जानते हुए भी हम लोग जब उस सिचुएशन में आके एंटर करते हैं तब फिर से कहीं ना कहीं से वो डर आके हमारे अंदर पनपने लगता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? वैसे तो फियर को ओवरकम करने के लिए बहुत से लोग अलग अलग रास्ते बताते हैं, लेकिन मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ उनमें से ज़्यादातर उतना इफेक्टिव नहीं है। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे उनमें से जो सारे टेक्निक्स मेरे लिए इफेक्टिव निकले, बस उन्हीं टेक्निक्स को आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। स्मार्ट आइडिया 1, रियलाइजिंग द ट्रू वैल्यू। मुझे याद है लाइफ में पहली बार मुझे सबसे ज़्यादा डर और सबसे ज़्यादा टेंशन हुआ था मेरे 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आने की पहली रात में। क्योंकि 10th क्लास के शुरू से ही मेरे पेरेंट्स, फैमिली के बाकी लोग सभी ने मिलकर एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया था जिससे लग रहा था 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम में अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए तो लाइफ वहीं पे पूरा बर्बाद हो जाएगा। जिंदगी में कामयाब होने का और कोई चारा नहीं रहेगा। आज वही 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम के रिजल्ट्स घर के किसी एक कोने में एक फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, जो शायद और कभी भी मेरे और किसी भी काम में नहीं आएगा, या अगर आएगा भी तो शायद पूरे जिंदगी में मैक्सिमम 1 या 2 बार। एक कागज का टुकड़ा जिसकी आज इतनी सी वैल्यू है, उसके लिए मैं पता नहीं कितनी रात अपनी नींद को खराब किया, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया। वो शरीर जो कि मेरा हर वक्त काम आता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये। ऐसी चीजें जिनका एक समय के बाद कोई वैल्यू नहीं होता है, उनके लिए हम अपने सबसे ज्यादा कीमती चीज अपने शरीर को कंटिन्यूअसली नुकसान पहुंचाते रहते हैं। मेरे 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम के रिजल्ट्स निकलने से पहले अगर मैं ना डर के पूरा ध्यान के साथ बस एक बार सोच लेता कि इस रिजल्ट का सही में कितना वैल्यू है, तो शायद उन सारे रातों में भी मैं चैन से सो पाता। लेकिन दुख की बात, तब कोई मुझे ये चीज़ ऐसे नहीं समझाया। जिन लोगों ने समझाया था उन्होंने बस यही समझाया कि ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतनी इम्पॉर्टेंट कि अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो लाइफ ही ख़त्म। और वो सारे बातें जो झूठ थी उसका प्रूफ आज मेरे आंखों के सामने है। जो लोग तब मुझे ये सारे बातें बताए थे वो लोग भी शायद इस चीज़ का असली वैल्यू रियलाइज़ नहीं कर पाए थे, क्योंकि शायद उन्होंने भी कभी इस चीज़ को ऐसे नहीं सोचा था। ऐसे ही अगर आप थोड़ा ध्यान से डीपली सोचोगे, आप देखोगे कि 80% से ज़्यादा चीज़ें जो आपके सारे फियर्स के रातों के नींद छीन लेने के सबसे बड़े रीजंस है, कुछ ही दिन या कुछ ही साल बाद ही शायद वो सारी चीज़ें आपके लिए मीनिंगलेस बन जाएगा। एक ऐसी चीज़ जिसकी इंपॉर्टेंस टेम्पोररी है, उसके लिए कोई ऐसी चीज़ जिसकी इंपॉर्टेंस परमानेंट है, उसको कंटिन्यूअसली नुकसान पहुंचाते रहना मेरे ख्याल से बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं है। स्मार्ट आइडिया 2, फेस इट। बचपन में स्वामी विवेकानंद जब एक ब्रिज से जा रहे थे तब कुछ बंदर आके उनके पीछे पड़ता है
और वो उन बंदरों से बचने के लिए अपना आँख कान बंद करके दौड़ने लगते हैं। तब पास में ही थोड़े दूर में खड़े हुए एक लोग उनको देख के उनसे कहते हैं, अरे इनसे डरो मत, हिम्मत करके इनके सामने घूम के एक बार खड़े हो जाओ, तब देखना ये सारे भाग जाएंगे। उन्होंने उस आदमी की बात मान के हिम्मत करके एक बार उन बंदरों की तरफ घूम के उन बंदरों के आंखों में आंखें डाल के जोर से चीख उठते हैं और उसके बाद सच में वो सारे बंदर उल्टा भागने लगता है। शायद आपने पहले भी ये कहानी सुना होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है हम सब सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उसे अप्लाई नहीं करते। इसी चीज को हमें बदलना होगा। किसी भी चीज का डर इन बंदरों की तरह ही होता है। जितना आप उससे भागने की कोशिश करोगे उतना ही वो आपको और जकड़ लेगा। लेकिन एक बार अगर आप हिम्मत करके उसे घूम के देख लोगे तो तब वो खुद से ही अपने आप आपसे दूर भागेगा। जैसे कि मान लीजिए आप अपने नौकरी से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है और आप बहुत स्ट्रांगली अपने दिल से चाहते हो उस नौकरी को छोड़ के अपने पैशन को फॉलो करना, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना, लेकिन बार बार वो डर आके आपको रोक लेता है। यहाँ पे इस डर को ओवरकम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, फेस इट। जब तक ना आप उस काम को शुरू करते हो, मतलब जब तक आप उससे दूर भागते रहोगे, तब तक वो डर बढ़ता ही रहेगा। लेकिन एक बार अगर आप उस काम को करना शुरू कर दोगे तो वो डर धीरे धीरे कम होने लगेगा। फियर के मामलों में आपके पास हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, एंड नंबर 2, फेस एवरीथिंग एंड राइज। अब चॉइस आपका है। लाइफ में आपको चाहे कैसा भी डर का सामना करना हो, इन दो स्मार्ट आइडियाज को यूज करके, नंबर 1, रियलाइजिंग द ट्रू वैल्यू, मतलब उस चीज की सही कीमत को समझ के, एंड नंबर 2, फेस इट, मतलब उसका सामना करके आप किसी भी डर को बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हो। जैसे कि फियर बुक के ऑथर ओशो ने कहा है, लाइफ बिगिंस वेयर फियर एंड्स। अगर आप और डीपली इस बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप फियर इस बुक को एक बार पढ़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके amazon.in से आप इस बुक को खरीद सकते हो। अब बारी है लास्ट वीक्स मोस्ट मोटिवेटिंग कमेंट की। सौरभ भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे फीडबैक्स देने के लिए। जब तक आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे हम जरूर कंटिन्यू करते रहेंगे। आखिर में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में सच में इतना सा भी मदद मिले तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर आपको कुछ मदद मिल पाया है तो इसे शेयर करके आप किसी दूसरे का भी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने थोड़ा सा मदद कर दिया है। और आप अगला कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। अगला वीडियो अगले हफ्ते। हम जब भी ऐसा कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने के बाद साइड में बने हुए बेल आइकॉन पे क्लिक करके हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।